हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए टैकल करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक, हाँ, थोड़ा इसको जूम कर लूँ। ये आपको दे रखा है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको कंपैरिजन करना है। एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स इज लेस देन, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, या एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, या फिर एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन दीज क्वेश्चन टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर गिवन, we have to solve both the equations to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। आइए देखते हैं इसको। फर्स्ट क्या दे रखा है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। लेकिन इसको मैं अगर बेसिक से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। अगर इसको डायरेक्टली करना चाहें, एक बार मैं आपको बेसिक करके बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये देखो, इस सिंबल को पहले देखा जाता है, ये हमारा प्लस है या माइनस है। अगर ये प्लस है तो मुझे ये देखा जाएगा कि ऐसी इन 12 के दो मल्टीपल देखो जिसे एडिशन करने से 7 आ जाए। अगर यहाँ पर माइनस होता, सब्ट्रैक्शन होता, तो मैं ये देखता इन ऐसे दो मल्टीपल जिनका सब्ट्रैक्शन हो तो आंसर आपका 7 आए। लेकिन ये इसमें क्या रखा है, प्लस है तो ये मेरा 7 प्लस करके आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए। तो इसके दो नंबर देखिए कौन से, 4 और 3। देखो 4 और 3 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना होता है 7, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हुआ 12। कितना हुआ 12। तो आइए ऐसी इक्वेशन इसको बनाते हैं। देखो -4 + 3, ये देखो x + 12 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखो x² - 4x और -3x + 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो x को कॉमन ले लिया जाए, x - 4, यहाँ से माइनस को 3 का कॉमन ले लिया तो x - 4 बराबर 0। तो देखो ये देखो कॉमन, ये देखो कॉमन, तो एक फैक्टर मेरा क्या बन गया, x - 4, और एक ये रहा x - 3 बराबर 0। ठीक, ये हो गया। अब यहीं पर आप देखो तो x की वैल्यू अगर निकालना चाहें, x की वैल्यू, थोड़ा इसको मैं से चलो कोई बात नहीं, मैं इसको इधर बताता हूँ। तो x - 4 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन x की वैल्यू कितनी निकली 4, और x - 3 इक्वल्स टू 0, तो मेरा कितना निकलेगा, कितना आया, x बराबर 3। तो मेरे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4 और 3, ये दोनों मेरी x की वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरीके से y² ऑफ 20 - 20y + 75x, इसको निकालने की कोशिश करो। मैं थोड़ा नेक्स्ट PDF ले रहा हूँ। y² - 20y + 75y + 75 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। इसमें देखो मल्टीप्लाई करके 20 आए, और मल्टीप्लाई करके 75 आए और एडिशन करके 20 आए। तो इसके मल्टीपल देखो, 15 5 जा 75, और 15 5 ये हो गया 20। तो देखो y² - 15 + 5 y + 75 इक्वल्स टू 0। तो y² - 15y - 5y + 75 इक्वल्स टू 0।
देखो बाई यहाँ से कॉमन लिया तो बाई -15, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे 5 -15, ये देखो ये कॉमन, ये देखो कॉमन, तो एक ये आपका फैक्टर बन गया बाई -15, ठीक। और एक ये बन गया बाई -5। अब इन दोनों को इक्वेशन 0 के बराबर रखो यहाँ पे। देखो बाई -15 बराबर 0, तो बाई बराबर कितने निकल के आया 15, ठीक। 15 बाई बराबर 15, और ये बाई -5 इक्वल्स टू 0 लगाया तो बाई बराबर कितना आया 5, कितना आया 5। तो मेरी बाई की वैल्यू क्या 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 निकल के आ गई 5 और 15, क्या क्या निकल के आ गई 5 और 15। ये देखो यहाँ पर बाई की वैल्यू 5 और 15। अब आपको इसको कंपैरिजन करना है। देखो अगर मैं इसको 4 लेता हूँ तो देखो बाई की वैल्यू बड़ी निकल रही है, 3 लेता हूँ तो भी बाई की वैल्यू बड़ी निकल रही है। अब बाई से कंपैरिजन कर लो, बाई की वैल्यू 5 तो भी बड़ी, 15 तो भी बड़ी, तो मेरा क्या हो गया बाई इज ग्रेटर देन एक्स। इस इक्वेशन का करेक्ट फॉर्मेशन ये बना, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ, डायरेक्ट, तो क्या होगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट करना चाहें तो x² -7x + 12, x² -7x + 12 इक्वल्स टू 0। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल ये देखना है मल्टीप्लाई 12 हो जाए और पहले एडिशन करके 7 आए। तो देखो इसके मल्टीपल क्या है 4 और 3, 4 और 3, ठीक है। तो अगर ये देखो माइनस है 4 और 3, ये बने 4 और 3, ये देखो ये माइनस आ रहा है, यहाँ पे लगेगा माइनस, ये भी देखो माइनस, लेकिन इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यही प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। तो x की वैल्यू मेरी डायरेक्ट देखो निकल के आ गई, x की वैल्यू डायरेक्ट ही 4 और 3 हो गया। अगर ये इसको देखो मैं -4 और ये बनाया इसको 0 की तरफ कर दिया है। अगर इसको इसको अपने माइंड में इस तरीके से सेट करो कि ये वैल्यू -4 नहीं है, ये वैल्यू x -4 है इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई 4। इसी तरीके से ये 3, और दूसरा क्या दे रखा है क्वेश्चन, दूसरी दे रखी बाई स्क्वायर -20y + 75, बाई स्क्वायर -20y + 75 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो अगर मल्टीप्लाई करते हैं और एडिशन करना, एडिशन करके 20 आए, तो देखो एक तो है मेरी 15 और एक है 5, ठीक है। 15 और 5, देखो ये माइनस का निशान लगाया तो यहाँ भी माइनस आएगा आपका, यहाँ भी माइनस आएगा, ये सब बाई की वैल्यू निकल रही हैं। और अगर ये इसी तरीके से जैसे कि इसको मैंने माइंड में सेट किया, तो उसी तरीके से आप इसको सेट करो बाई -15 है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा है, इस तरीके से लिखा है, और बाई की वैल्यू 15 निकलेगी। और इसी तरीके से बाई -5 इक्वल्स टू 0, तो बाई इक्वल्स टू 5। ये आपको सब माइंड में कैलकुलेशन करनी है, जितनी भी है ये टोटली कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है। तो देखो बाई बराबर कितना हो गया 15 और 5, तो फिर वही हमारा देखो, ये देखो x की वैल्यू देखो, ये 4 3 छोटा है, ये बाई बड़ा है, तो मेरा फिर निकल के आ जाएगा बाई इज ग्रेटर देन x, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक। अब इसको देखो डायरेक्ट, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो एडिशन करके 30 आए, x की वैल्यू निकालना है अभी, x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू। अब मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा सभी क्वेश्चंस, और बेसिक आपको बता दिया है, ठीक। अब देखो मल्टीप्लाई करके 30 आए और एडिशन करके 11 आए, s के दो मल्टीपल देखो 15 2 करेंगे तो 15 2 या 30 तो हो रहा है, लेकिन 15 2 तो 11 नहीं हो रहा। और 6 और 5 देखते हैं, 6 5 या 30, और 6 5 अगर एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 11। तो देखो 6 और 5, ये देखो प्लस था तो मैंने इसको प्लस लगा दिया, और लेकिन मेरा सिंबल चेंज हो जाएगा, अगर इक्वेशन करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा और प्लस का माइनस, तो मेरा कितना हो गया -6 और माइनस का 5। जब वैल्यूज निकलेंगी तो मेरे सिंबल चेंज हो जाएंगे आपके। और बाई के लिए देखो
y के लिए क्या है, y के लिए एडिशन करना है आपको, 19 है और मल्टीप्लाई करके 90 आए। तो देखो इसकी दो वैल्यू हैं, एक तो 10 और एक देखो 9। 10 9 जा 90 और 10 9 90। देखो ये प्लस लगा है तो आपको प्लस लगा देना है, और इक्वेशन निकालने के लिए अगर y की वैल्यू निकालनी है तो ये सिंबल आपको उल्टा कर देना है। तो माइनस के 10 और माइनस के 9, ये आपकी y की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपको कंपैरिजन करना है, अब आपको कंपैरिजन करना है। देखो अगर -6 आप लेते हैं तो देखो इन दोनों उस वैल्यू से बड़ी, प्लस में जो प्लस वाली संख्या होती है वो बड़ी होती है, माइनस में जो संख्या छोटी होती है बड़ी होती है वो छोटी होती है, जो छोटी संख्या होती है बड़ी होती है। जैसे कि -6 और -5 में कौन सा छोटा है, -5। और अब इसमें कंपेरिजन -6 लिया तो देखो -10 -9 से ये बड़ी है। अगर -5 लिया तो देखो -5 से भी देखो -10 बड़ा है -5, और -9 से भी -5। तो मेरा सिंपली आपकी इक्वेशन x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, ये निकल के आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा इसको जूम करता हूँ। डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है, 30 सेकंड में निकलता है, लेकिन देखो मल्टीप्लाई करके 120 आए और एडिशन करके 22। आपको इस सिंबल को बहुत देखना है, ये प्लस है या माइनस है क्या है, ठीक है, इस सिंबल पे आपको फोकस करना है। तो ये प्लस है तो प्लस है तो 120 का मल्टीप्लाई ऐसे कर, मल्टीपल देखो दो जिसके मल्टीप्लाई करके 120 और एडिशन करके 22। तो देखो x के एक दो मल्टीपल मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर 12 और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 12 और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 12 10 जा 120 और 12 10 और 12, ये देखो माइनस लगा है तो ये देखो माइनस हो गया, ये देखो माइनस हो गया। और अगर इक्वेशन सॉल्व करनी है तो रिवर्स हो जाएगा, मेरा सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ये देखो। तो मेरी x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 12 और 10। इसी तरीके से आपको y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू देखो 165 है और 26 एडिशन करके आए तो कितना आएगा, देखो 15 और 11, 15 और 11 देखो एडिशन करो तो 15 11 26 और मल्टीप्लाई करो 165 माइनस है तो आपको माइनस लगा देना है, लेकिन आपको इक्वेशन निकालनी है तो फिर रिवर्स कर देना है, सिंबल को आपको चेंज कर देना है, पलट देना है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब देखो 15 और 11 आपके निकल के आ गई। अब ये एक y की वैल्यू है, ये आपको x की वैल्यू दे रखी है। तो ये क्या, देखो y अगर लेते हैं 12 तो x देखो ये बड़ा हो गया, इससे छोटा हो गया। अगर इसको लेते हैं तो देखो ये बड़ा है और ये भी बड़ा है, ठीक है। इसको लेते हैं बड़ा तो ये बड़ा रहेगा, इसको लेते हैं तो देखो ये बड़ा रहेगा। इसलिए x इज नॉट इक्वल्स टू y और रिलेशन नॉट एस्टेब्लिश, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, रिलेशन ही नहीं पता चल रहा है। x इक्वल्स टू ग्रेटर है या रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट ये इसमें, हाँ थोड़ा इसको जूम, ठीक है भाई, ये लो, ये x² + 23 + 120 इक्वल्स टू 0। आपको मल्टीप्लाई करना है तो 23 आए, वो सॉरी मल्टीप्लाई करके 120 आए और एडिशन करके 23 आए। तो आप देखिए दो मल्टीपल देखिए 120 के, आप फैक्टर करके देखिए तो लगेगा आपको x के मल्टीपल, आपको देखो ये एक तो 15 है और एक 8 है, 15 और 8, 15 और 8 देखो 23 और 15 और 8, ये देखो प्लस है तो ये उसको प्लस का ये ही रहने दो, ये भी प्लस ये भी प्लस, लेकिन x की वैल्यू निकलेगी तो ये माइनस के 15 हो जाएंगे और ये माइनस के 8। तो x की वैल्यू मेरी ये निकल के आ गई। और ये y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू देखो y² - 4y माइनस के 96। अब ये देखो आपको सब्ट्रैक्शन दो मल्टीप्लाई करने हैं 96 के, जैसे कि सब्ट्रैक्ट करके तो 4 आए और मल्टीप्लाई करके कितना आए 96। तो देखो अगर 12 और 8, 12 8 96, हाँ तो देखो एक है ये 12
और एक है आपका 8। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, देखो 96, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कितना आएगा, ये देखो इस तरीके से, ये देखो 12 और 8, ये हो गया देखो 12 और 8। लेकिन ये माइनस लगा है, आपको माइनस लगा देना है, माइनस लगा देना। फिर देखो आप सॉल्व करो, माइनस के 12 और माइनस माइनस प्लस के 8। लेकिन आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, बाई की वैल्यू निकालनी है, तो आपको देखो सिंबल चेंज करने पड़ेंगे। बाई की वैल्यू -12 और बाई की वैल्यू माइनस के 8, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या याद रखा है, अब आपको एक कंपेरिजन करना है। देखो -15 अगर लेते हो तो देखो ये ग्रेटर हो गया, और -8 लेते हो तो इक्वल्स टू ग्रेटर देन हो गया। तो मेरा क्या आएगा, बाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स। मेरा रिलेशन क्या निकल के आया, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं भाई। चलो ठीक है, x² माइनस 10x माइनस 119 इक्वल्स टू एक्स। आपको दो मल्टीपल देखने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन 10 आए और मल्टीप्लाई 190 आए। तो देखो मेरे दिमाग में आ रहा है, और इसको अगर फैक्टर करोगे तो एक 17 और 7, अगर इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 190, और इसका सब्ट्रैक्शन करो तो कितना आया 10। ये देखो माइनस दे रखा है आपको, बस ये देखो माइनस है तो देखो -17, और ये देखो प्लस के 7। लेकिन आपको इक्वेशन निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये प्लस का हो जाएगा, ये देखो माइनस का, सिंबल चेंज। वाई की वैल्यू आपकी निकालनी है, वाई के लिए देखो मल्टीप्लाई करके 108 आए और एडिशन करके 121 आए। तो दो मल्टीपल देखो क्या आएगा, 12 और 12 और 9। अगर इसको मैं ऐड करता हूँ तो 21 हो रहा है, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो देखो 21 हो रहा है। लेकिन ये भी देखो प्लस का है, ये भी देखो प्लस का है, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो रहा है। तो लेकिन मुझे बाई की वैल्यू निकालने के लिए देखो सिंबल आपको चेंज करने पड़ेंगे, 12 और माइनस के 9। अब देखो कंपैरिजन कर लो, प्लस के 17 तो बड़ा ही रहेगा इससे, देखो इन दोनों से, माइनस के 7 माइनस के 12 से बड़ा, माइनस के 9 से बड़ा। तो मेरा क्या इक्वेशन आ गई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो मेरा फर्स्ट वाली आपकी इक्वेशन होगी, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है x² माइनस के 16 इक्वल्स टू 48। तो इसको सॉल्व करो, देखो x² इक्वल्स टू 48 प्लस 16। तो x² बराबर 8 6 14 1 और 64। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो x² माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इस तरीके से। और देखो x माइनस 8 और x प्लस 8। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू देखो आपको एक बार आपको 8 मिलेगी, एक बार आपको माइनस मिलेगी। यहाँ पे देखो आप इस तरीके से भी कर सकते थे डायरेक्ट, यहाँ से देखो ये ऐसे है, देखो x², तो x बराबर आप डायरेक्ट कर सकते थे यहाँ पर +-8, इस तरीके से भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। और देखो बाई की वैल्यू कैसे है, जहाँ जहाँ भी आता रहेगा, जो भी प्रॉब्लम आपको होगी वो मैं टाइम बताता जाऊँगा। आपकी धीमे धीमे जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर होते जाएंगे। आइए बाई की वैल्यू निकालते हैं। मल्टीप्लाई करके 48 आए और एडिशन करके 14 आए। तो दो वैल्यूज मेरी समझ में आ रही हैं, 8 और 6। और ये देखो माइनस का लगा है, तो देखो ये माइनस का लगा दो, और ये माइनस का लगा दिया मैंने। बाई की वैल्यू मुझे अगर निकालना चाहता हूँ तो देखो प्लस के 8 आएगा, और 8 और 6 मेरा ये आंसर होगा। अगर मैं इन दोनों को कंपेरिजन करता हूँ, देखो प्लस का 8 लेता हूँ तो ये बड़ा होगा, प्लस का 8 लेता हूँ तो ये देखो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। माइनस का 8 लेता हूँ तो ये बड़ा होगा। अगर इसको लेता हूँ, ये देखो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। इसको लेते तो मेरा रिलेशन बन ही नहीं रहा है। तो मेरा आंसर ये वाला होगा, x इज इक्वल्स टू बाई, और रिलेशन बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो मेरे x की वैल्यू अगर निकालनी है तो मल्टीप्लाई आपको करना है, 42 आए और एडिशन करके 13 आए। तो देखो एक 7 है और एक देखो 6 है। ये देखो माइनस का है तो इधर भी माइनस जाएगा, इधर भी माइनस जाएगा, और x की वैल्यू निकालते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, देखो 7x 6 निकल के आ गया। अब ये देखो मल्टीप्लाई करके 20 आए, एडिशन करके 9 आए। तो देखो y की वैल्यू आपको निकालने के लिए सिंपली आपको 5 और 4, और ये देखो माइनस रखा था, ये माइनस लगा दो। लेकिन y की वैल्यू निकालोगे तो आपको ये चेंजिंग करना पड़ेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। देखो 5 4 7 किया तो 7 बड़ा, और 6 किया तो भी बड़ा। तो सिंपली x इज ग्रेटर देन y। तो मेरा फर्स्ट वाला हो गया। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, थोड़ा इसको जूम कर लूँ जी, 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 8x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 56। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो देखो इक्वेशन मेरी बन गई ना, x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 15x और प्लस के 56 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें से ये गया देखो एक्स स्क्वायर, और ये देखो माइनस के 15x और प्लस के 56 इक्वल्स टू 0। अब सिंपली वही बन गई इक्वेशन। अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो 56 आए, एडिशन करना है, ये देखो प्लस है तो एडिशन करना है तो 15 आए। तो देखो x की वैल्यू दो मेरे आ रही हैं 8 और 7, 8 7, देखो प्लस करके 15 आ रहा है, और देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस लगा है। और अगर x की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो देखो इसको चेंज कर दो, 8 और 7, तो ये प्लस के हो गए। अब आपको y की वैल्यू निकाल लो, इधर ही y की वैल्यू निकाल लो। देखो y स्क्वायर बराबर 294 डिवाइड बाई 6, 6 के आपको डिवाइड करना है, 6 4 जा 24 और 6 9 जा 54। तो y स्क्वायर बराबर कितना निकल के आ गया 49, और 49 क्या होता है मेरा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है। तो अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा प्लस माइनस 7, और प्लस माइनस निकालते हो तो क्या होगा, देखो मैंने अगर प्लस का 7 लिया तो देखो इसके बराबर भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है, -7 लिया तो ये छोटा ही रहेगा। तो मेरा x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। क्या क्वेश्चन बनी, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। तो इसमें देखो इसके फैक्टर देखो क्या दे रखा है, 120 और 2, इसका मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 240, कितना हुआ 240। ये प्लस है तो आपको प्लस देखना है। 240 के ऐसे दो मल्टीपल देखो जिसका एडिशन करें तो 31 आए और मल्टीप्लाई करें 240 आए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या क्या आएगा इसका, देखो x के फैक्टर निकालने के लिए एक आपको देखो 16 और 15, अगर दो आप मल्टीप्लाई करोगे इनका देखो एडिशन करोगे 16 और प्लस 15 तो कितना आएगा 240, और प्लस करोगे 31। ये देखो माइनस लगा, आप माइनस लगा दो तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 16 और माइनस के 15। और अब आपको वैल्यूज निकालनी है एक्स की, तो देखो प्लस का माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये देखो चेंज कर देना है। फिर अब ये देखो 2 का इधर x का मल्टीप्लाई था तो इधर आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे x की फैक्टर कितना निकल गया 2 और 7.5। मेरा x की वैल्यू क्या क्या निकल के आई 2 और 7.5। ऐसे ही इसमें देखो 2y स्क्वायर माइनस 11 बाई माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो इसमें देखो मल्टीपल आपके क्या क्या निकलेंगे 40 टू 80, कितना हो गया मेरा 80। अब 80 देखो 2 इसके फैक्टर निकालो जिसका मल्टीप्लाई करके 80 आए और सब्ट्रैक्ट करके 11 आए। तो देखो y के लिए आपको दो इक्वेशन हैं, ये देखो माइनस है, माइनस आपको लगा देना है, और देखो एक 16 और -5, 16 -5,
ये देखो 2 है, देखो से मल्टीप्लाई करो 18 और माइनस करो तो 11, देखो माइनस का 16 16 ही रहेगा, और ये देखो माइनस था तो ये देखो प्लस हो जाएगा। इसको भी सॉल्व किया, अभी सिंबल चेंज नहीं किए, अब सिंबल चेंज करो। सिंबल चेंज करेंगे तो देखो ये 16 हो जाएगा और ये देखो माइनस का 5 हो जाएगा। लेकिन ये कोफिशिएंट में 2 है तो 2 से आपको डिवाइड देना पड़ेगा, 2 से आपको डिवाइड देना पड़ेगा। तो बाई की वैल्यूज क्या निकल के आएंगी, 8 और माइनस 2.5। ये आपको बाई की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपको रिलेशन देखना है। देखो एक्स की वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो देखो 8 ये देखो इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, देखो 8 के इक्वल है और ये देखो बड़ा भी है। 7.5 लिया तो देखो ये बड़ा भी है, ये देखो इससे बड़ा भी है, इससे और इससे छोटा भी है, तो हमें पता नहीं चल रहा है। अब देखो ये और 8 लिया, देखो इससे बड़ा है और इसके बराबर भी है, और इसको लिया तो ये बड़ा है, लेकिन 7.5 अगर लेते हैं तो देखो ये इससे छोटा भी बड़ा भी, इसलिए इसका रिलेशन बन ही नहीं पा रहा है। तो कैन नॉट आपका ई आंसर हो जाएगा, ई वाला आपका आंसर हो जाएगा कैन नॉट वाला। ठीक, ई आंसर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू बाई, लेकिन रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। आगे देखते हैं भाई, थोड़ा इसको जूम करता हूँ। ठीक, हाँ अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। देखो x के मल्टीपल देखिए, आपके 16 के 2 मल्टीपल देखो, जैसे एडिशन करके 10 आए तो और मल्टीप्लाई करके 16, तो देखो एक 8 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है। अगर इनको मैं एडिशन करूँगा तो देखो ये आएगा, तो देखो x की वैल्यू ये कितना आ गई है, माइनस का 8 और माइनस के 2। अब इसके सिंबल चेंज किया तो x की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 8 और 2, 8 और 2 हो गई। अब ऐसे ही देखो बाई की वैल्यू मल्टीप्लाई करो तो 72 और एडिशन करो तो 17, एक देखो 9 और देखो एक 8, ये देखो माइनस लगा, आपको माइनस पहले इधर लगा देना है। सिंबल इधर सॉल्व करो, देखो ये भी माइनस आएगा, ये भी आपका माइनस आएगा। सिंबल चेंज कर दो, इक्वेशन निकालने के लिए देखो 9 और 8, ये आपकी एक्स बाई की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो रिलेशन निकालो, देखो 8 किया तो देखो इससे बड़ा भी है बराबर भी है, 8 ये देखो बाई बड़ा है और इसकी बराबर भी है। 2 करोगे तो ये बाई बड़ा होगा, तो मेरा क्या हो गया, बाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स। देखो कहाँ दे रखा है ये ई वाला डी, तो मेरा आंसर क्या हो गया, डी। आगे देखो, आगे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 99 इक्वल्स टू 0। तो आपको 2 मल्टीपल देखना है जिसके मल्टीप्लाई करे 99 आए और सब्ट्रैक्शन करे 11 आए। तो x के देखो 2 मल्टीपल 99 के, देखो एक 11 और एक 9, 11 9 जा 99, 11 माइनस 2 9 करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 2 आएगा। ये देखो माइनस लगा है तो माइनस लगा दे रहा है आपको, ये देखो माइनस के 11, ये माइनस किया, देखो प्लस की 9, 2 निकल के आ गई। अब देखो आपको इक्वेशन एक्स की वैल्यूज निकालनी है, तो देखो फैक्टर से ये 9 हो गई और ये देखो माइनस के 9 हो गई, आपको सिंबल चेंज कर देना है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 11 और माइनस की 9। अब बाई स्क्वायर के बाई के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करो तो 90 आए और एडिशन करो तो 90। इसके मल्टीपल देखो, एक देखो 10 और एक देखो 9, ये प्लस का ही है तो डायरेक्टली आप सिंबल इसके चेंज कर दो, माइनस के 10 और माइनस की 9। ठीक है, अब देखो रिलेशन देखो, 11 किया तो देखो बड़ा, माइनस 9 किया तो भी बड़ा, और बड़ा बड़ा और देखो बराबर। तो मेरा क्या हुआ, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बाई। ये थोड़ा नहीं, ये ऐसे नहीं, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बाई, ये आपका बन गया, ये लो बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48x इक्वल 48 इक्वल्स टू 0। तो 2 मल्टीपल देखना है जिसके मल्टीप्लाई करके 48 आए और सब्ट्रैक्ट करके 2 आए। तो x की देखो वैल्यूज निकालने के लिए आपको देखना है, तो क्या होगा, देखो एक 8 माइनस अगर 6 कर दें तो देखो ये निकल के आ जाएगा, ये देखो 8 माइनस 6 करें तो देखो 2 आ रहा है और मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है। लेकिन x की निकालने के लिए आपको सिंबल चेंज करना है, माइनस का 8 और ये देखो प्लस का 6। अब देखो बाई की वैल्यू देखो क्या है, देखो मल्टीप्लाई करो तो 66 आए और एडिशन करो तो 17। देखो 11 और 6, 11 और 6,
ये देखो 2 है, ये देखो माइनस लगा देना है बाई के लिए माइनस, तो देखो माइनस के 11 माइनस का 6, लेकिन आपको ये चेंज कर देना है प्लस और 6, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई प्लस की 11 और 6। अब आपको इक्वेशन कंपैरिजन करना है, देखो -8 लिया तो देखो बाई से बड़ा, 6 से ही बड़ा, 11 से ही बड़ा, 6 लिया तो ये इक्वल भी है बड़ा भी है, तो मेरा क्या आएगा, देखो बाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, ये देखो डी, मेरा आंसर क्या बनेगा डी, बाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स। नेक्स्ट देखते हैं भाई, चलो ठीक, हाँ ये एक्स स्क्वायर -27x प्लस 180 इक्वल्स टू 0, तो x के देखो दो फैक्टर ऐसे देखो, जिसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 118 और एडिशन करें तो कितना आए 27, तो इसके मुझे समझ में आ रहे हैं एक 15 और प्लस के 27, ये तो अगर इसको एडिशन करते हैं तो 27 हो जाएगा, और देखो 180 देखो मल्टीप्लाई करो 15 दूनी 30, 3 15 3 18, सही है मेरा। तो x इक्वल्स टू देखो माइनस के 15 और माइनस के 12, लेकिन वैल्यूज निकालने के लिए सिंबल चेंज करने पड़ेंगे 15 और 12, तो मेरे x की वैल्यू निकल के आ गई। नेक्स्ट आपको निकालना है वाई स्क्वायर -7x -16 इक्वल्स टू 0। अब आपको y की वैल्यूज निकालनी है, मल्टीप्लाई करके 60 आए और सब्ट्रैक्ट करके 7 आए, तो देखो 12 - 5, ये देखो मैंने बनाया है फैक्टर, तो देखो 12 में से 5 गए 7 बचे और 12 5 को गुणा किया तो 60 हो गई। अब देखो ये माइनस लगाया तो इसको सॉल्व करो, माइनस के 12 और ये प्लस के 5, लेकिन मुझे फिर सिंबल चेंज करने हैं, तो देखो ये प्लस और ये देखो माइनस के 5। अब आपको कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन देखो x 15 तो देखो बड़ा 12, ये एक बड़ा भी है वो बराबर है, तो क्या हो गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बाई, तो मेरा आंसर क्या हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बाई, बी आंसर हो गया। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसे थोड़ा जूम कर लें, ठीक ठीक, इसे देखते हैं एक्स स्क्वायर -4x -192 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर निकालो, इसके फैक्टर x के फैक्टर निकालने के लिए देखो इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आए 192, लेकिन सब्ट्रैक्शन करो तो कितना आए 4। 192 के अगर फैक्टर करो तो देखो 4 से अगर मैं इसको करता हूँ तो 4 4 जा 16 और 4 8 जा, और फिर 4 से करो 4 1 12 और ये 4 3 या 12, तो ये मेरे फैक्टर कितने हो गए इसके 4 4 4 और 3, और ये देखो सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका 4 आना चाहिए, तो 16 और 12 अगर दो फैक्टर इसके बन रहे हैं, देखो 16 एक 16 है और एक ये इसका 12 है, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ ये, तो देखो अगर इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 4 आ रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 192 आ रहा है, तो x की वैल्यू मेरी क्या निकल के आ जाएगी माइनस के देखो 16 और ये देखो प्लस के 12। अब मुझे सिंबल चेंज करना है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 और ये -12, ठीक। अब y की वैल्यू आपको निकालनी है, 165 के मल्टीपल देखो दो ऐसे मल्टीपल निकालो, जो मल्टीप्लाई का वो 165 और एडिशन करके 26, एक देखो इसका 15 बन रहा है और एक देखो 11, देखो प्लस का ही है तो सिंपली आपको चेंज कर देना है माइनस के 15 और माइनस के 11, ये आपकी बाई की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। बाई की वैल्यू निकल के आई, अब इसको आप कंपैरिजन करो, देखो 16 मैंने लिया, ठीक है 16 लिया तो देखो इससे -15 से ही बड़ा और -11 से ही बड़ा, -12 अगर मैं लेता हूँ तो देखो ये -15 से तो बड़ा है लेकिन -11 से छोटा है, तो मेरा ये बड़ा हो गया। अगर मैं -15 लेता हूँ तो देखो ये बड़ा, और -11 लेता हूँ तो देखो ये बड़ा भी हो सकता है ये भी नहीं हो सकता है, तो मेरा आंसर क्या आएगा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, ठीक। चलो भाई आगे देखते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक। चलो भाई, हाँ एक्स स्क्वायर -16x प्लस 63 इक्वल्स टू 0। अब मुझे x की देखो दो मल्टीपल देख रहे हैं, एडिशन करें तो 16 आए,
और मल्टीप्लाई करें तो 63 आए। तो x की देखो दो वैल्यू मुझे दिखाई दे रही हैं, 9 और 7। 9 और 7, ये देखो माइनस लगा दो x की वैल्यूज, तो देखो माइनस के 9 और माइनस के 7, लेकिन x की जो इक्वेशन निकलेगी तो देखो 9 और 7, मेरी वैल्यूज क्या निकल के आई, 9 और 7। अगर यहाँ पर देखो ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो डायरेक्ट आपका आंसर प्लस में ही आएगा। अब 22 की वैल्यू देखो, 22 के दो मल्टीपल देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई 13 आए, मल्टीप्लाई करके तो 40 आए और एडिशन करके 13 आए। तो देखो एक 8 और एक 5, ये सब चीज़ समझ में आ जाती है। अब आपको फैक्टर अगर माइंड में ही हो जाए तो ये सब चीज़ पता चल जाती हैं आपको, प्रैक्टिस से ये आपको धीमे धीमे सीख जाएंगे। तो देखो 8 और 5 दे रखा है, ये देखो माइनस रखा है तो आप माइनस लगा दो। तो बाई की वैल्यू देखो कितना निकल गई, माइनस का 8 और माइनस के 5। ठीक है, माइनस का 8 और माइनस के 5। अब बाई की वैल्यू देखो सिंबल चेंज करना है तो 8 और 5, बाई की वैल्यू देखो निकल के आ गई। अब मुझे कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करो। देखो 9 लिया तो देखो 8 से ही बड़ा, 5 से ही बड़ा। 7 लिया तो देखो बाई बड़ा। तो मेरा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, तो मेरा ई वाला आंसर हो जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। ठीक, चलो आगे देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा यूट्यूब चैनल है नॉलेज नीति नाम से, इसे आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक एंड शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे भी जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको तुरंत पता चल जाए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है नॉलेज नीति। आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं नॉलेज नीति नाम से, वहाँ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें जो भी नोटिफिकेशंस होंगी क्लास की क्वेरीज वगैरह वो आपको रिलेटेड सब कुछ पता चल जाएगा, और कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझसे वहाँ से पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, खूब पढ़िए, मेहनत करिए, और जो भी आपके डाउट्स हों वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।